नमस्कार दोस्तों, आपके सामने और एक बुक समरी लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम जिस बुक के बारे में आप सबको बताएंगे उस बुक का नाम है द की टू सक्सेस। इस बुक के लेखक है जिम रॉन। इस बुक से आप जान पाइएगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों को पालन करना पड़ता है, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेखक की प्रतिबद्धता है कि आपने जो पैसा खर्च किए हैं और जो समय आप खर्च कर चुके हैं वो महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपके सामने अभी बहुत पैसा है और आप इससे अधिक पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपका जो समय है वो लिमिटेड है। कारण आपको चाहकर भी आप अधिक समय नहीं मिल सकता। इसलिए आप अपने जीवन में समय और धन को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इससे जानने के लिए लेखक ने इस बुक के अंदर वो सारे बातें बताए हैं। पहला, ईमानदारी। आपको अपना काम के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा, तभी आपके साथ काम करने वाला आपके प्रति ईमानदार रहेगा। दूसरा, विचार। उस विचार से शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। जिसका समय आया है ये आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। आगे देखें और सोचें कि आप किस प्रकार के इंसान बनना चाहते हैं, कैसे व्यवसाय करना चाहते हैं और बैंक बैलेंस जो आप चाहते हैं। तीसरा, प्रेरणा। प्रेरणा कुछ हद तक एक रहस्य है। आप लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन लोग चाहे तो खुद को बदल सकते हैं। यदि आप अपने अनुभवों को ईमानदारी से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करते हैं जो खुद को बदलाव के लिए तैयार है, लेकिन ये परिवर्तन होगा कि नहीं आप नहीं जानते। आप अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त करें? जो आपके पास है उसके प्रति आभारी रहे। अच्छे विचार आपकी शिक्षा, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संस्कृति, स्वस्थ आदि के लिए धन्यवाद करें। सीखने के लिए उत्सुक रहे। लेखक बताते हैं जब वो कोई क्लब से जुड़े थे, वहाँ एक अरबपति हमेशा ही आते थे और वो हमेशा ही अपने बारे में बातें करते थे, जिससे लेखक बहुत कुछ सीखे थे। इसलिए आपको आगे बढ़ने के लिए सीखते रहना होगा। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, उसके लिए इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपको हर चीज़ में उत्तर नहीं देना है, उत्तर आपके अंदर ही होना चाहिए। आप दूसरे के विचार और राय ले सकते हैं और उसमें आप संबोधन कर सकते हैं। आपको अपने विचारों के ऊपर दायित्व लेना होगा। ये विचार मेरे विचार है, तभी आप विश्वास के साथ कोई भी काम को पूरा कर पाइएगा। याद रखें, कोई भी चीज़ में महारत हासिल करने के लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। दिमाग का सही उपयोग करने से विचार और सूचनाओं पर संशोधित होता है। ये प्रोसेस हमें भावनात्मक रूप से जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शन प्रणाली या एक दर्शन स्थापित करता है, आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से। हम सभी को अपने सपनों को साकार करने के लिए एक हवा की ज़रूरत होता है। आपका दिमाग को विकसित करने के लिए आपको अपने में से अधिक जानकारी रखने वालों लोगों के साथ समय बिताना होगा और बेहतर के लिए आपको सेमिनार में भाग ले सकते हैं, अच्छे किताब पढ़ सकते हैं। अतीत को आप पर हावी नहीं होने देना है, बल्कि अतीत से सीखे, इसे बोझ की तरह ना उठाए, नहीं तो आपके ऊपर असर पड़ेगा। हो सकता है आपसे गलतियां हो, इससे अनुभव मिलता है, इससे हम सीख सकते हैं। आप भविष्य के बारे में क्या महसूस करते हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने लिए कल के प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखिए। भविष्य बाधा है। बाधा एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन आपको इसके लिए भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलता है। हर किसी के बारे में विकसित दृष्टिकोण रखें। आप अकेले सफल नहीं हो सकते। हम में से प्रत्येक को हम सभी की आवश्यकता है। हमें सबको सराहना करना सीखना चाहिए। हर किसी के उपकारों को महत्व दें। आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान सफलता की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा कदम है। आपको आत्मसम्मान विकसित करनी होगी। आपका आत्मसम्मान तभी खराब होने लगता है जब आप अपनी समझौता से थोड़ा कम काम करते हैं और खुद को छोटे देखते हैं। निवेश करने के लिए आपको हमेशा ही आपको जितना भुगतान
मिलता है उससे अधिक करें, ये आपका जीवन बदल देगा। आत्मविश्वास जीवन की कुंजी है। ये देखता है कि हम क्या बन सकते हैं, ये देखना नहीं कि हम क्या पा सकते हैं। आप भविष्य में जो भी निवेश करेंगे वो अविस्मरणीय परिणाम लाएंगे। आप मौसम नहीं बदल सकते हैं, आप अपने शरीर को मंदिर की तरह समझे। ये आपके सपनों के लिए सराहना प्रणाली है। मन को पोषण देने के लिए हमें मानसिक भोजन की आवश्यकता होती है। इससे किताबें और सेमिनार में मदद मिलती है। अपने भविष्य के लिए योजना बनाएं। अपने सपनों को साकार करने के लिए अच्छे विचार विकसित करें। सपनों के लिए विक्रिय योजना, अच्छी रणनीति, अवधारणाओं और विवरण को विकसित करें। गुजरते समय को संभालना सीखें। दो चीज़ जो आपको विकसित चीज़ से नष्ट कर देती है वो है लालच और अधीरता। आप अपने आप से और अन्य लोगों को निवेश करना सीखें और बिना लालच के अमीर बन सकते हैं। समस्याओं को समाधान करना सीखें। अपनी समस्याओं को कागज में एक तरफ लिखें। ये आपको उनका विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। एक व्यक्ति के रूप में जो आपको बनाता है उसके लिए देना सीखें। अच्छे संचार की कला विकसित करें। अच्छा बोलने के लिए आपको अपना एक अंदाज होना चाहिए। दूसरों से चीज़ें उठाएं लेकिन नकल ना करें। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है आप इससे कैसे करते हैं। एक अच्छा कहानीकार बने। हर स्थिति के लिए कहानियाँ एकत्रित करें। आपके बात मनाने का सबसे अच्छा माध्यम है कहानियों का माध्यम। किसी मुद्दे को समझने के लिए आपकी खुद की कहानी बनानी होगी। दूसरों को बताएं क्या वो कितना बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। आप उन्हें सिखा सकते हैं। भविष्य में वो जो बन सकता है बताइए। आपका समय आपका है, आपको तय करना होगा आप इनका उपयोग कैसे करते हैं। आप अधिक समय तक अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन एक बिंदु ऐसा भी है जहां आप अधिक मेहनत नहीं कर सकते। समय प्रबंधन आपके लिए अनिवार्य है। आपको अपने जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सपने देखना होगा। बिना सपने के आप काम की प्रेरणा नहीं मिलेगी। आप अपने जीवन के सही लक्ष्य की एक सूची बनाएं। जितना हो सके समय लें। कुछ सूची बनाएं जिसे आप करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, फिर एक कागज़ पर लिखिए। 1 साल, 3 साल, 5 साल में आप लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे। फिर 1 साल के लक्ष्य को गौर करें और 5 सबसे महत्वपूर्ण के लक्ष्य को सूची बनाएं। ये प्राथमिकता है। लक्ष्य निर्धारण करने का प्रमुख उद्देश्य आपको वो व्यक्ति बनना है जिस वजह से आप इस दुनिया में आए हैं। आपको अपनी अंदर की शक्ति को पहचाननी होगी और आपको अपने ज्ञान और दर्शन को विकसित करनी होगी। उन गतिविधियों और लोगों को ना करना सीखिए जो आपके साथ अच्छा नहीं करता है। आप रातों रात मंजिल नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप रातों रात दिशा बदल सकते हैं। आप उन लोगों को ढूंढें जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, उनके साथ अधिक समय बिताएं और नहीं तो महान लोगों को किताब पढ़ें। जब तक काम करो तो काम करो, जब तक खेलो तो खेलो। काम के समय मत खेलो और खेलने के समय मत काम करो। कुछ लोग सोचते हैं खुद को लोगों से आगे निकालना होगा और खुद से समझौता करना होगा। ये लालची बचपना है। हमें अमीर बनना चाहिए ताकि हम गरीबों की मदद कर सकें। सामान्य आय और सामान्य कामकाजी जीवन के साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना संभव है। यही है धनवान होना। इसका अर्थ अपने समाधानों की आय से जीवन यापन करने में सक्षम होना। गरीब लोग पैसा खर्च करते हैं और जो बचता है उसे निवेश करते हैं। अमीर लोग अपना पैसा निवेश करते हैं और जो बचता है उसे खर्च करते हैं। यही दोनों में अंतर है। आप अगर आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो आपको समय और धन में नियंत्रण करना होगा। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपका जीवन आर्थिक के रूप से बदल जाएगा। नहीं तो आप जो कुछ भी उपयोग नहीं करते वो खो दीजिएगा, चाहे वो प्रतिभा हो, उपार्जन हो या क्षमता। आप अवसरों और संभावनाओं पर घिरे हुए हैं, इसलिए जीवन की दिशा को सही करें और अपना समय और कार्य के प्रति जिम्मेदारी रहे। धन्यवाद।